हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज्य, इतिहास और विकृति। 19 फरवरी को ही उनकी जयंती थी। तो उनका जन्म उस दौर में हुआ जब हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य की हुकूमत थी। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था। उनके शाहजी नाम के पीछे का इतिहास भी काफी मायने रखता है। शाहजी के जन्म के वक्त उनकी मातेश्री उमाबाई ने अहमदनगर के करीब शाह शरीफ पीर की दरगाह पर मन्नत मांगी थी। उसी आस्था और यकीन के चलते उन्होंने अपने बेटे का नाम शाहजी और शरीफ जी रखे। यह वाकया उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक साझी विरासत के एक अहम मिसाल है। माताश्री जिजाऊ की सख्त निगरानी और संस्कारों में पले बढ़े शिवाजी महाराज ने बचपन में ही स्वराज का ख्वाब देखा। स्वराज यानी देशी हुकूमत, अपनी जमीन पर अपने लोगों का इंसाफ पर आधारित निजाम। यह ख्वाब किसी मजहब की बरतरी का नहीं बल्कि खुददारी, आज़ादी और आत्मनिर्णय का था। उस वक्त सत्ताधारी मुगल बाहर से आए हुए माने जाते थे। इस लिहाज से शिवाजी महाराज की जंग मुल्की बनाम गैर मुल्की थी। ये लड़ाई कभी भी हिंदू बनाम मुसलमान नहीं थी। लेकिन बाद के दौर में जैसे आज क्रिकेट मैच या चुनाव जाति धर्म के चश्मे से देखा जाता है, वैसे ही शिवाजी महाराज के संघर्ष को भी जानबूझकर मजहबी रंग दे दिया गया। मकसद इतिहास को समझना नहीं बल्कि कुछ तबकों को सामाजिक, सियासी और माली फायदा पहुंचाना था। और अफसोस की बात है कि इसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। मनगढ़ंत किस्सों के बिल्कुल उलट शिवाजी महाराज ने मुसलमानों समेत तमाम जातियों और समुदाय के लोगों को साथ लेकर उस दौर की सत्ता को चुनौती दी। उनके निजी अंगरक्षक, वकील, तोपखाना और फौज के कई अहम ओहदों पर मुस्लिम सरदार और अफसर मौजूद थे। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़े होने वालों में सिर्फ मुगल या मुस्लिम शासक ही नहीं बल्कि कई हिंदू राजा, सेनापति और हैरत की बात यह है कि उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। इससे साफ जाहिर होता है कि यह जंग मजहब की नहीं बल्कि स्वराज्य के लिए थी। अब बात करते हैं राज्य अभिषेक और जातीय अपमान। शिवाजी महाराज को अक्सर हिंदू जननायक या मुसलमानों का दुश्मन बताकर पेश किया गया, जबकि हकीकत यह है कि स्वराज्य की स्थापना के बाद उन्हें बाकायदा राजा कहलाने के लिए राज्य अभिषेक की जरूरत थी। जब इसके लिए कोशिशें हुई तो उस वक्त के कई ब्राह्मणों ने विरोध किया और शिवाजी महाराज को शूद्र करार देकर राज्याभिषेक से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है और उनके नजरिए में शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं थे। जब महाराष्ट्र के ब्राह्मण नहीं माने तो आखिरकार काशी से गागा भट्ट को बुलाया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि गागा भट्ट को भारी दान दक्षिणा दी गई। यह आस्था नहीं बल्कि उस दौर की प्रक्रियात्मक मजबूरी थी। जैसे आज कोई कितना ही लोकप्रिय नेता क्यों न हो, चुनाव जीते बिना सांसद या विधायक नहीं बन सकता, वैसे ही तब ब्राह्मणों के हाथों राज्याभिषेक जरूरी माना जाता था। गागा भट्ट ने दक्षिणा लेकर राज्याभिषेक किया और शिवाजी महाराज को सिसोदिया वंश से जोड़कर क्षत्रिय घोषित किया। ऐतिहासिक उल्लेखों में यह भी मिलता है कि राज तिलक हाथ से नहीं बल्कि पांव के अंगूठे से लगाया गया, जो खुला अपमान था। अगर मराठों को किसी से नाराजगी होनी चाहिए तो वो इस जातिगत जुल्म और ब्राह्मणवादी सोच से होनी चाहिए, न कि मुसलमानों से। इतिहास बताता है कि शिवाजी महाराज और अफजल खान के वाक़े में शिवाजी महाराज पर पहला घातक वार कृष्ण भास्कर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने किया था, जो अफजल खान का सचिव था। शिवाजी महाराज के संघर्ष काल या शासन काल में किसी भी मुसलमान ने उन्हें दगा नहीं दिया। न ही शिवाजी महाराज ने कभी किसी पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जुल्म किया। इसके बरअक्स कई ब्राह्मणों और उनके अपने रिश्तेदारों ने ही उनके खिलाफ खड़े हुए और तारीख की सच्चाई यही है। अगर शिवाजी महाराज का सच्चा इतिहास लिखा जाए, पढ़ा जाए और समझाया जाए तो आज का सामाजिक माहौल बदल सकता है। लेकिन चालाक तत्वों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया, जिसके नतीजे में महाराष्ट्र ने दशकों तक हिंदू मुस्लिम तनाव और दंगों को झेला। करीब 25 साल पहले शिवाजी जयंती आती थी तो माहौल गर्म हो जाता था। विकृत इतिहास के जरिए ब्राह्मणवादी ताकतों ने नफरत के बीज बोए और उस नफरत की सियासी फसल काटने का गुनाह बाल ठाकरे और शिवसेना ने किया। मगर दशकों तक फैलाए गए जहर का अंजाम आखिरकार उन्हीं के सियासी ताकतों और खानदानों ठाकरे पवार को भुगतना पड़ा, जिन्होंने इस राजनीति को ताकत दी थी। बहरहाल छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक मजहब, एक जाति या एक समुदाय के नहीं थे। वह इंसाफ, स्वराज्य और इंसानी गरिमा के प्रतीक थे।
उनके नाम पर नफरत फैलाना उनके इतिहास से सबसे बड़ी गद्दारी है। शिवाजी महाराज को समझना है तो उन्हें मजहब के नहीं, इतिहास के, उनके अमल और उनके विचारों की कसौटी पर परखना होगा। तो जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उम्मीद है इस वीडियो में मैं कुछ समझा सका कि हाँ, इतिहास को कैसे गलत तरीके से पेश किया गया है। मामला कुछ और रहा है, इन लोगों के किरदार कुछ और हैं, इन लोगों की शख्सियत कुछ और है, लेकिन अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोग जो है तो सियासी पार्टी या सियासी लोग इधर उधर कर देते हैं मामले को। बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।